श्री विष्णु हरि हम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो श्री द्वारः कल्पे देवतमन्वन्तरे अष्टादशतमे कलियुगे प्रथम जडे जम्बुद्वीपे भूलोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते ब्रह्मवर्तैकदेशान्तर्गते उत्तरप्रदेशे आगरामण्डलान्तर्गते आगरा जनपदे आवलखेड़ा स्थाने गंगा यमुनोर्मध्ये तथा च गायत्री मंदिर सन्निकटे संवत्सरे सिद्धार्थ नाम संवत्सरे विक्रमदः 1947 अमक मासे चैत्र मासे अमक पक्षे सकल पक्षे अमक वासरे भामवासरे अमक तिथौ एकादश्यां पावन तिथौ यजमानस्य अमुक नाम्नोऽहं श्री लखन कुमार नाम्नोऽहं अमक गोत्रोत्पन्नाहं यजमानस्य गोत्र उत्पन्नाहं वसिष्ठ गोत्र उत्पन्नाहं अहं श्रुति स्मृति प्राणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थं वा धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा जयकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा पूर्वक निर्वति मूर्खं वा ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं वा तथा च गणेश गौरी पूजनं कर्म कर्तुं च तथा च श्री वरुण देवता पूजनं कर्म कर्तुं च तथा च कुलदेवी पूजनं कर्म कर्तुं च तथा च श्री नवग्रह मंडल देवता पूजनं कर्म कर्तुं च तथा च सर्वतो भद्रमंडल पूजनं कर्म कर्तुं च तथा च यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज श्रीगणेशाभ्यां नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। गौरी चित्रकर भगवान गणेश माता गौरी की श्री गंधं चंदनं दिव्या गंधाढ्यं च मनोहर लेपनं करा श्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यतां चंद्रान्ते अक्षता चतुरा श्रेष्ठ गंधमाक्ता च विदा मया निवेदिता भक्त्या ज्ञान परमेश्वर अक्षतान्ते पुष्पं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां श्रीगणेशाभ्यां नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते पंचवारं जलं समर्पयामि चम्मच से 5 बार जल छोड़े ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आदि जलं समर्पयामि स्वाहा तेजो फलं समर्पयामि फलां देवंगे फलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। भगवान गणेश जी को दक्षिणा चढ़ाएं। ओम हिरण्यगर्भस्थं हेमवेदं विभावसो अनंत पुण्य फलदंता शांति प्रक्षमे ओम पुरुषा श्री गणेशाभ्यां नमः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। सिंदूर खड्गमात्रग्रज प्रभो वरदोस्तं वरं देहि वाञ्छितानेन सफलार्गेण वरदस्तु सदा मम। हाथ जोड़ करके भगवान गणेश माता गौरी से प्रार्थना करेंगे प्रभु आपका पूजन किया पूजन में कोई त्रुटि कोई गलती हुई क्षमा करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय ना
भागानना सावित्री शांत पुष्टिकरी तथा आयंत देव को समर्पयामि। इसी दोनों में छोड़ा खड्गं चक्र गदेश चाप पर्णेना सर्वांगभूषास्तौ तसुपते हरो कमलजो हान्दमदं केटवं मृतधियां हृदये च बोधि श्रद्धां सतां कुलजन्यप्रयदेव विश्वम् अपरुषा कुलदेवेभ्यो नमः। ध्यानार्थे चतुर्बाण समर्पयामि। हस्ते अंशपुष्पाणि स्वाहा। ॐ नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः भक्तये भद्राये नियता प्रणता स्मतम् स्वाहा। ॐ सहस्रचीरगावरगः सहस्राक्षः सहस्रपाद साभोम्यगं दशप्रत्वादितेजसाङ्गलं स्वाहा। थोड़ी थोड़ी सामग्री छोड़ें जिससे अग्नि ढंग से प्रज्वलित हो जाए। ओम वर्गये वेदगुं सर्वंजद भूतं जचभाव्यं वा ओतामृत तथेथान जदन्ने नातिरोहति स्वाहा। एतावान च महिमातो जायां च भुर्गः पादोष विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतिं दिवि स्वाहा। त्रिपादोदयोदयेत्पुरुगः पादोष्य भवत् पुनः ततो विकिञ्चिकामसाधनानसने अभिस्वाहा। आं तदा विराडजायतायमृतं प्रकृदार्जं पशुस्तां चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्या च स्वाहा। मनसो जात दक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुज प्राण च मुखादग्निरजायत स्वाहा। ताम्पद्वनीमिं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नस्तां ताम्रणे स्वाहा। आदित्यवर्णे तपसोति जातो वनस्पतिस्तब्रक्षोतविल्लवा तस्य फलानि तपसा अनुदन्तु या अन्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी स्वाहा। उभयतु मां देवशकः कीर्तश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे स्वाहा। सुतपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीनाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्गुणमे गृहात् स्वाहा। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियो बहवै श्रियं स्वाहा। मनसा काममाकूतिं वाचः सत्यमसि आपः स्थान्तिकली दिवसमे ग्रहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासे मे कुले स्वाहा। आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालनीं चन्द्रां मृणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह स्वाहा। आद्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां ममाद्याः सन्ति देवः हरिः ॐ भो नारायणाय स्वाहा। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को न डरना। अपन तेज समारो आप तीनों लोग हाथ देगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा। जब निरंतर हनुमत राम दुलारा।
रामो रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्मो जन्म के काल रतो भरपूर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई हरि दे मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु बोली हनुमान जी महाराज की जय हो बोले व्यास भगवान की जय हो मेरे गुरुदेव आए श्री राम राम रण करकश राम राम श्री राम राम सर्वेश्वर राम राम रामो विग्रहवान धर्मः चैत्र मास के परम पावन इस समय में स्वर्गीय नन्नू सिंह परमार उनके आशीर्वाद के द्वारा पितृगणों की बड़ी कृपा है। ये जो हमारे पितर हैं यही कभी पुत्र बनकर कभी पौत्र बनकर यही आया करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो कोई क्रिया करते हैं वहां एक एक पल का हिसाब है। तो यहाँ स्वर्गीय जितने हमारे 21 पीढ़ी तक के पुरखे हैं, कथा कराने वाला जब देवता लेने जाता है तो 21 पीढ़ियों के पितर वो माटी नहीं है, उसमें वो पितर आकर के निवास करने लगते हैं।
ऐसे पितरों की कृपा से चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को और दिन मंगलवार हम लोग जब प्रार्थना में बोलते हैं, प्रारंभ करते हैं, यही तो करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। मंगल ही मंगल होगा। और एक संयोग आप देखिए, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को आवन खेड़ा में स्वर्गीय नन्नू सिंह परिवार के दिव्य परिवार में नाती के आ जाने की खुशी में भागवत प्रारंभ हो रही है। और गरीब फौजी वालों को भी हमने एकादशी ही दी है। ये 8 अप्रैल से प्रारंभ है, वो 8 मई से प्रारंभ है। लेकिन पहली बार जो कार्यक्रम करता है फर्स्ट वही रहता है, दूसरे वाला वो द्वितीय श्रेणी में ही आता है। फर्स्ट डिवीजन पास नहीं होता है भान प्रताप सिंह, वो सेकंड ही रहता, हो सकता है थर्ड भी हो जाए। तो ये हनुमान जी की बड़ी कृपा है। सभी लोग बड़े आनंद में हम इधर बोले और आप लोग हमारे संग ही दोहराना। बैठे कहाँ हो? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की जन्मस्थली तपोभूमि। भागवत की रचना भी गायत्री मंत्र से ही प्रारंभ हुई है, सत्यम परम धीमहि से, और विश्राम भी यहीं से हुआ है, सत्यम परम धीमहि पर। सब लोग बोले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः अस्माकं प्रचोदयात्। मेरा ही नहीं, समस्त समाज का कल्याण करे वो जगदम्बा। जरा 2 पंक्तियां इधर हम बोले, उधर आप लोग हल्की ताली बजाते हुए दोहराओ तो ने। रामाय मंगलम कृष्णाय मंगलम रामाय
शपथ निरंतर हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान। जय 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 कृष्ण भगवान। वो जो चेतन है, चित्त, जो जगत के समस्त जीवों के अंदर विद्यमान है। अच्छा सही बताना, भगवान शिव के ही रूप तो हनुमान है। शंकर स्वयं, शंकर शुभन वो तो है ही। माता अंजनी को माध्यम बना करके स्वयं शंकर जी आए। केसरी वानर माता अंजनी का पति है, वायु का संयोग है। लेकिन शंकर स्वयं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं केसरी सच्चिदानंद है। अच्छा सच्चिदानंद को भजा किसने किसने? हर ऋषि ने, हर संत ने, हर भक्त ने, प्रत्येक सत्संग करने वाले ने सच्चिद आनंद का ही स्वरूप देखा। लोक में आते भ्रमण करने के लिए आए। भैया नारद जी जब आए होंगे
बड़ा बेचारे उदासी में रहे तो ऋषियों ने कहा त्वरितम गम्यते कुत्र कुतः यथा जना वित्तम गता। अगर किसी लोभी मनुष्य के पास से पैसा चला जाए, परीक्षित जो कथा करा रहे हैं, परीक्षित परिचितानी उनके पीछे मसन जनुगिरी गई, अरे जनुगिरी गई छूट जनु गाठी, जनुगिरी गई अरे छूट जनुगिरी गई केवल 5 मिनट। अच्छा ठीक, जल्दी जाओ, जल्दी लौटना। अब कल से एक काम और करना है, ये जो लाल मैट बिछाई है या खतरा है, इसे थोड़ी मिट्टी या बालू भी दिखाई पड़े जिससे लोग समझ जाए। भाई मड़ैया में रहना तो बा असर भी एक तांबे का बड़ा सा बर्तन था, वहां में डाल देती थी। जब कोई मिलने वाला आता था तो कहते थे ये हमारा पूजा का बर्तन है, ये नहीं कहते थे जब हम खजाना इकट्ठा करते। जब वो तांबे का ताम्र कलश भर गया, अपने बेचारे कहीं जाए तो वो तांबे का कलश संग ले जाए, ऊपर मुंह बांध लिया करें कपड़े से। और कहते थे वैसे हमारा नियम तो ये है कि हम जहां भोजन करते हैं वहां हम एक सोने की असरफी लेते हैं। शिप्रा नदी के किनारे पर बालू ही बालू थी, पैदल मार्ग था। तो महाराज जी ने सोचा कि तांबे का कलश हम वहां ले जाएं, डुबकी लगाई, तब तक कोई ले गया तो क्या हमारी जिंदगी भर की कमाई है। तो उन्होंने बालू में गड्ढा बनाया और वो कलश वहीं दबा दिया, ऊपर बालू का शिवलिंग बना दिया और बापे पूजा के फूल चढ़ा दिए। अब वो जो नहाने वाले आए उन्होंने कहा अरे यहाँ का तो ये नियम है कि शिवलिंग बनाओ, फूल चढ़ाओ, प्रार्थना करो, तब कालेश्वर के दर्शन को जाओ। जो ने बाबा जी ने स्नान किया तो ने लाखों शिवलिंग वहां बन के तैयार हो गए। अब बाबा जी जिधर देखें उधर शिवलिंग और सब पे फूल चढ़े। बाबा जी पहले तो अंदाज लगाते रहे, एक शिवलिंग हटाया, कलश नहीं मिला, हटाया, कलश नहीं मिला, बैठ के रोने लगे। गतानुगति को लोका न लोको परमार्थिका। गतानुगति को, इस संसार में दूसरे को देख करके लोग उसकी क्रिया का अनुगमन करते। अभी आप पूजा करने जाओ, अब एक जगह अगर काऊ ने साथिया बना दिया तो दूसरों बनाए जरूर कि जामे फायदा है। अरे और तो और हमने एक तीर्थ में देखा कि गोबर की बिल्ली लगी और देवी का मंदिर, पूरे मंदिर में गोबर चिपका। भैया कौन से पुराण में वेद में लिखा है कि तुम गोबर चिपकाए आओ? लेकिन नहीं, गतानुगति को, गतानुगत एक अगर करेगा तो दूसरा भी करेगा, मतलब उसी पंथ पर चलेगा।
न लोको परमार्थिका, दूसरे को देख कर बिना सोचे समझे रास्ता अपनाने वाले का परमार्थ नहीं होता। हमने तो भैया तांबे के पात्र में असरफियां सोना भरा था, तांबे शिवलिंग का चिन्ह बनाया था, अब हम क्या करें, सर पटकने लगे। बालुका लिंग मात्रेण गतम में ताम्र भाजन, अरे कृपालु है। तब उन्होंने कहा, मूर्ख, लोभ से तूने धन इकट्ठा किया, तूने भजन नहीं किया। वो तो तू बहुत रोया, संत है, ब्रह्मचारी रहा, बाद में तू सन्यासी हो गया, इसलिए हम आ गए। ले जा अपना ये सोने का कलश, और अगर न मिलता तो उसके प्राण ही चली जाती। वही बात तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी से कहते हैं कि आपका जो चेहरा उतरा हुआ है इतना दुखी है। गत वित्तो यथा जना, भागवत की भाषा वेद भाषा है। जना वित्तम गतहा, मनुष्य का वित्त माने जब धन चला जाता है तो यही दशा हो जाती है। नारद जी बोले, ना ना ना, हमारा खजाना नहीं गया, हम तो रास्ते में अपनी बीड़ा बजाते हुए जा रहे थे, और हमारी जो बीड़ा है ना, देवदत्त इमाम बीड़ा स्वर। अरे ईश्वर भेज रहा है, पालने वाला भी वही है, भेजने वाला भी वही है। तुम हिसाब लगा रहे कौन पढ़ाएगा कौन लिखाएगा, और दुर्घटना में मरी गई तो कौन पढ़ाएगा। अरे पगले, जिस ईश्वर के बीच में आए हो, पालनहार तो वही है। कहा है, हमारे देश के मुसलमान ने कहा था, रहीम ने, दिनहार कोई और है, देत रात दिन रहे। बना रहे थे हम तो, हमारे पढ़े लिखे लड़के बोले ठीक है, एक ने तो संकल्प ले लिया कि हमारे बच्चे न हो, वही ठीक है, अनाथालय से ले आया। अब जब वो बड़ा हुआ तो मैंने जूते मारे, तब वह होश आया कि कुल जिसका अच्छा नहीं है, बुढ़ापे में उस पर मार ही पड़ती है। कौन खानदान की मर्यादा हो। आश्रम ही सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ न होते तो ये आश्रमों में भोजन कराने वाला कोई होता नहीं। देता कौन है? गृहस्थ। तुम्हारे ये मकान भवन कमरे बनवाता कौन है? गृहस्थ। तो न बड़ा प्रस्थ बड़ा है, समझ गए, न संन्यास बड़ा है, न ब्रह्मचर्य आश्रम बड़ा है, सबसे बड़ा गृहस्थ सब। तो नारद जी कहते, हम तो आनंद लेते लेते, हे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मानस पुत्रो, कहाँ आए हम? सभी लोग बोल रहे हैं, इधर हम बोले उधर आप लोग। कहाँ नारद जी खड़े हैं? जी कैमरा तो दुकानों में जरूर है। लागे वृंदावन को आली मोही
का विमौचे मां, ये दोनों कौन है? नारिया का, स्त्री तुम किनकी हो? नारिया का पद्मलोचना। बड़ा मन बना रहे हैं हमारे साथ जो कन्नौज की ये पंडित, तो पूरा गांव कहने लगा भाई बहुत अच्छा स्वर है, बहुत अच्छा बोलता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और अखंडानंद तो माहिर है। 18 मई से इनकी कथा उस्मानपुर में है, 18 मई है। अब ये तो हमें बुलाएंगे नहीं। भगवान नारायण भगवान विष्णु है और उनके 2 पत्नियां हैं जिसमें हम भक्ति हैं, और उनकी दूसरी पत्नी का नाम माया है। समझ लो, माया भगति सुनहु तुम दिया, मेरे नाम भगति। कहे भैया पति की हर आज्ञा मानेगी तो भगवान को प्यारी तो होगी, और जो घर में आए पति भगवान अब हंस के न मिली, हो बन गई एक हंसमुखी की जगह ज्वालामुखी। तो भैया जब बताओ ऐसे को कौन चाहेगा? बड़ी बड़ी बड़े हंस के कहते हैं हमारी पत्नी हंसमुखी चंद्रमुखी, कान बड़ाई करें लेकिन त्योहार पे हुई जाती ज्वालामुखी। दिवाली होली सत्यानाश कर देती। मेरे नाथ भगति पिया, माया खलु नर्तकी विचार, माया क्या करें? हमारी जो छोटी बहन है ना उसका नाम माया है, अब वो नर्तकी है। भाई चली जा रही है ये अनमोल श्वास, चली जा रही है अनमोल श्वास, चली जा रही है अनमोल श्वास, जो श्वासें बची है उन्हीं को संभालो। हरे मनुआ गोविंद गोपाल का। मेरा नाम भक्ति है और द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े सांप्रतिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में हम बड़ी हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी हमारा स्थान बहुत अच्छा। ये भारत में है, ये सब जगह भक्ति है जिनके नाम दिए गए। अरे गुजरात में तो जाकर के मैं बूढ़ी हो गई। गुजराती आज भी कहते हैं भक्ति तो हमारे ही घर में बूढ़ी रही है। तो वृंदावन वाले कहते हैं बूढ़े बूढ़े तुम सब गुजरात चले जाओ, सफेद बालों वाले दाढ़ी वाड़ी रखाने वाले सफेदी वाले जाओ गुजरात। क्यों भाई? हम तो रहेंगे वृंदावन में जहां योगी बाबा नौजवान है।
हम वृंदावन में जब आई तो हम तरुणी नौजवान हो गए, लेकिन ज्ञान वैराग्य हमारे बूढ़े हो गए। तो आज भी आपका ये जो पूरा ब्रज क्षेत्र है, इसमें भक्ति की मान्यता ज्यादा है, ज्ञान वैराग्य की मान्यता कम है। यही ज्ञान बूढ़ा है भैया, घर में बूढ़ा ही ज्ञान होता है, बड़ा बूढ़ा ही बैरागी होता है। ज्ञानी वैद्य तपेश्वरी, ज्ञानी गुरु बूढ़ा अच्छा होता है। लगन बर्बाद, बूढ़े पे जब चलो न जाए बोले भी नहीं बुरा हो, कहे भाई नौजवान को नहीं ढूंढा, आजकल तो बड़े बड़े बाल लगाए, बड़े बड़े नचैया का भैया। नौजवान लड़के ने डॉक्टरी सीखी, बने जने कौन इंजेक्शन लगा दिया, जो रोग ठीक होना था वो मरी गया। ज्ञानी वैद्य तपेश्वरी, गुरु और मनिहार। चूड़ी पहनने वाले जो आते थे बड़े बूढ़े, पहले बड़ी मर्यादा थी घर में। मनिहार जे छैयो बूढ़े भले, तरुण भये पर ख्वार। तो ये ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, इनके द्वारा ही धर्म बनेगा। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, बोले हमने बड़े उपाय किए। उनको तुम भागवत सुनो, तो नारद जी बोले तो तुम ही सुनाओ। जगह कहाँ हो? बोले जहां आप कह दो वही कथा। जगह के भी भाग्य होते हैं। जगह गंगा द्वार शुद्ध भाषा में समझ लो, हरिद्वार गंगा द्वार समीपेस्तु तटम आनंद नामकम। चित्रकूट में भी फटिक शिला, इसका भी नाम फटिक शिला है। केदार धाम की ओर जहां माना गांव है, वहां भी फटिक शिला है। ये भारत देश धर्म भूमि है भैया। तो मित्रों, चार ने बैठकर कथा सुनाई। आपके मुरैना पट्टी में जाओ तो वहां के तोमर क्या कहते हैं मालूम? पंडित एक बैठता है, दूसरा बैठ ही नहीं सकता। उन्हें प्रमाण कहाँ है? बोले कहूं प्रमाण हो चाहे न हो, लेकिन हमारे हीन प्रमाण है। चार ने आशीर्वाद में ये माना हम तुम्हें नहीं, आयु बढ़ती है इससे। जय जय। मैत्रेय ऋषि और ऋषि वैशंपायन ऋषि रामस्तथा। वाह अशोक जी वाह, क्या बात। रामस्तथा आशीर्वाद में ये माला लिए जाओ, चाहे तुम रात को आगरा चले जाओगे, हम जान चुके। राम शब्द जहां आया है जिस श्लोक में, वहां है नाम परशुराम। मैत्रेय ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, मेधातिथि नाम के ऋषि। किनारे पर जोर से जरा जयकार तो लगा ना। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। बाजी बाजी आज मंगलवार है, तब जोश नहीं आएगा। जोश में जय श्री राम। बाजी बाजी बोले तो मुंह तो खूब खोला, लेकिन आवाज हमारे कान में नहीं आई। या तो ये कहो कि हमारी उम्र बढ़ गई तो कम सुनाई पड़ता। यार दोबारा बोलो तो जय श्री राम।
भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां प्रकट हो गए। उस समय नीम सार में हाथ जोड़ करके शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज हमें ये बताओ, अगर कोई संसार में पाप करता हो, अगर वो भागवत की कथा सुन ले, जो कुमार जी हो, वो भी अगर भाई गाय जैसे कान वाले गोकर्ण महात्मा और अंधकार बुद्धि वाला धुंधकारी, हमें तो ऐसा लगता है 22 तालाब में कीचड़ से कमल पैदा होता है, जलज। लेकिन 22 कीचड़ में एक ऐसा भी जीव पैदा होता है जो चिपट जाए तो खून ही पिए। ये तो समय कमल। और जो दूसरे को उल्टा रास्ता बताए, ऐसे काम फांस दे कि बेचारे जिंदगी में रो रो के मरे, ये कौन है? वे है जोंक की तरह जो दूसरे को खून ही पीने में लगेगा। कहे 22 कीचड़ में जोंक और 22 में जलज। उपजही एक संग जग माही, उपजही एक उपजही एक अच्छा एक बात बताओ, पहले दिन की कथा और हम जब बैठ गए तो अब काऊ का मन हो रहा है कि कथा बंद हो? बताओ लखन परमा, जितने बैठे हैं काऊ को मन है कि कथा बंद हो जाए? और जब मशीन जो बोल रही है वो, अरे बोले ये तो ऑटोमेटिक है। क्यों भाई? यहाँ तो उपज एक संग जग माही, जलज जोंक की गुण बिलगाई, में दोनों पल रहे हैं, धुंधकारी भी और गोकर्ण साधु भी। अच्छा, धुंधकारी जो रास्ते में जाता था, कोई अंधा मिल गया तो भाई ऐसी रास्ता बताता था जो कुएं में गिर जाए। पूरा गांव सो रहा है तो घरों में आग लगा दे। बड़ा कुमार जी चौराहा सर्वजन द्वेषी, कोई सत्संग कर रहा है तो वो चोरी कर ले, मतलब वो नए जूते चप्पल उठाए चला गया। ये धुंधकारी खानदानी है। कोई भागवत में आया और नेक तुम चूक गए, तुम्हारे पर्स में थे जेब भरकाए। इन धुंधकारियों से भी बचे रहे ना, न तुम भड़बड़ में रुपया छोड़ दे हो, कथा में लगी जाओ तो दूसरा कहा ठिकानो। अब रिश्तेदारी में आए तुम कह भी नहीं सकते, क्या पता वो धुंधकारी इकट्ठे हो।
है वो उस्मानपुर में किसकी हमने कथा कही थी, वो काला काला सा, हाँ त्रिलोकी। हमारे बर्तन मांजने धोने के लिए 2-3 बेटियां वहां बैठी, एक की अंगूठी खुई गई। अब बोल लौट गए पंडित जी महाराज, हमने कहा भैया हमने ले ली, बड़ा आफत है। और त्रिलोकी बहुत चतुर थी, त्रिलोकी ने झूठ मूठ की भगतई करी, अरे मैं खून फुकवा दूंगा। और हमसे पूछी काहे गुरुजी, कल तक उसे सजा मिलेगी, हमने हो सकता है। हम उन गोल बोल बात करते ही तो जो बहू उठाए ले गई तो वो ही डालेगी। बगटियां आई जब कैसी डरी, एक बोली अंधारी है और खाम खा कह दे हमारी अंगूठी खोई गई। तो पता नहीं जो धुंधकारी और धुंधकारिन कहाँ कहाँ हो। चौराहा सर्वजन द्वेषी, कितना बढ़िया सत्संग हो रहा है, कितना आनंद हो रहा है, और बाजी बाजी फिर भी द्वेषी। द्वेष के कारण अरे इनके यहाँ तो उन्नति होती रहती है, दूसरे जगह पर जाकर बुराई करे। और हमारे गोकर्ण जी, गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजा में मन को लगाता रहा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजा में मन मांगे देय न पान नेत्र बांधव, भाई उन्हें रुपया नहीं मिलेगा तो साथ छोड़ गए। अब भजले सारंग पानी, भजले सारंग साधुओं ने बुजुर्गों ने इतना अनुभव लिखा है, तब होश आया। अब हम जानी जा देह बुरानी, तब हम जानी। देखो वो बेटे बहुत भाग्यशाली है, पिता के लिए रोते, बड़े बूढ़े बीमार पड़े तो बिरखते, जब के पास कोई नहीं जाता तो उनके लिए इशारा है। अब भजले सारंग पानी, भजले सारंग
को उपदेश किया। मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम्। इनकी पूजा करो, इनकी आज्ञा मानो। समझ लो सब आनंद है। धुंधली मर गई, पिता बन चले गए और गोकर्ण जी साधु बैरागी डरे, वे भी चले गए सत्संगियों में। जाने घर में 5 वेश्या रखी, उन वेश्याओं ने मिलकर जाए मारा और गड्ढे में दबा दिया। इस पूरी कथा का सार क्या है? ये जो 5 वेश्या हैं, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। अगर इनके ही बंधन में पड़े रहे तो तुम्हारी सदगति नहीं होगी। भजन बिन सोई गई 5 जन, भजन बिन सोई 5 जनी, 5 जनी। अरे 5 जनी नहीं, 25 प्रकृतियां भी इसी में संग लगी है। तो 5 जनी के संग 25 जनी, 5 जनी के संग 25 जनी। भजन बिन सोई गई 5 जनी, भजन बिन सोई गई 5 जनी। एक कहती हम खूब नहाई। शरीर में जो खाल है ना, ये इंद्री क्या कहती? अरे हमने बहुत गंगा नहाई, अरे कितने गोते लगाए। एक कहती हम खूब नहाई, लेकिन हरि के भजन बिनु कबहु नाहनी। हरि के भजन बिनु कबहु नाहनी। भजन बिन सोई गई 5 जनी, अरे भजन बिन सोई गई 5 जनी। ये जो बालक, ये आनंद जो बच्चा ले रहा है, तुम ही ना हरि दर्शन बिनु कबहु ना करी। हरि दर्शन बिनु कबहु ना करी। भजन बिनु सोई गई 5 जनी, भजन बिनु सोई गई 5 जनी। वो महाप्रेत हो गया। अब गोकर्ण जैसे महात्मा जब घर गृहस्थी में घूमने आए तो खंडहर देखा, रात में बाने दर्शन दिया। कभी भैंसे के रूप में, कभी मेढा के रूप में, कभी आग बनकर दिखाई पड़ा। रोने लगा, अहम भ्राता तदीयोषु धुंधकारी नाम का। हम तुम्हारे भैया हैं, भ्राता हैं, मेरा नाम धुंधकारी है, हमें मुक्ति दो। देखो परिवार के पुरखे जब सब आते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि हमारे मुक्ति के लिए ये सत्संग करा रहा, हमारे यज्ञ करा रहा है, भागवत की कथा सुनता है। तो सूर्य भगवान ने भी बताया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा मोक्ष होगा। तब गोकर्ण जी ने नगर के बाहर एक उद्यान में, बगीचे में, सावन के महीने में कथा सुनाई।
भागवत के लिए वैसे तो सब दिन अच्छे, काहे जाने तो सबसे बड़ी महिमा ये है कि हनुमान जी की जयंती पड़ गई है। हनुमान जयंती ज्यादातर 4-5 साल हमारी मध्य प्रदेश में हुई, समझ गए? ज्यादा ना हनुमान जयंती यहाँ पड़े, बाद में तो बूंदी का भोग प्रसाद बढ़ना ही चाहिए। तो अब आप सोचो कितनी बड़ी महिमा। प्रारंभ कौन दिन हो रही है? मंगलवार से। बड़ी इनकी कृपा है, अति कृपा। पूरा नगर गोकर्ण जी के साथ विमान में बैठकर भगवान के धाम को गया। कुछ जो रह गए थे, धुंधकारी तो चली गया, उन्होंने फिर कही कि हमें फिर कथा, तब सावन में फिर कथा सुनाई। मतलब प्रारंभ के पंचमी से एकादशी सुनाई, तो शुक्ल पक्ष में पंचमी से एकादशी भागवत सुनाई, सबको मोक्ष प्रदान कर दिया। सत्संगति दुर्लभ संसार, दंड भरी एक हुबारा, बोलिए भागवत महापुराण की जय, भारत के सभी तीर्थों की जय, आंगनखेड़ा गायत्री परम धाम की जय, गौ माता की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, ब्रज धाम की जय हो, गुरु गोविंद की जय, हमारे पूर्वजों की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य चिद आनंद स्वरूप घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भाई विश्व की उत्पत्ति के कारण है, उनसे ही विश्व उत्पन्न है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को नाश, जिसका नाश करने वाले हैं तीनों तापों का। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों का नाश करने वाले हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को अहम आवाम वयम, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों दो, और वयम माने हम सब, मैं नहीं हम सब, श्री कृष्णाय वयं नमः नमस्कार करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान। पंचम पे दिन राना, प्रभ ज्योत जलाने वाला, ये अमृतन, ये मुक्ति पर, ये पंचम में दिन राना, प्रभ ज्योत जलाए आरती, पापियों को पाप से खाती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला ये सुख करनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही श्री राम यही पाप से है तारती पापियों को पाप से कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे अहं भवानी से वंदना तुमेव माता जगता तुमेव बंधु सत्ता तुमेव विद्या तुमेव सर्वं मम देवते तुमेव सर्वं मम देवते तुमेव सर्वं मम देवते